हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और ये सक्सेस स्टोरी रिलेटेड है श्रीनिका के बर्थडे से। आप सब जानते हैं कि मेरी बेटी का बर्थडे पिछले महीने 16 फरवरी को था, जिसे हमने बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया दोस्तों। और इस बर्थडे के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती थी, क्योंकि जैसा मैंने इसे विजुअलाइज किया था, मैंने इसे वैसा ही मैनिफेस्ट किया। सबसे पहले बात करते हैं वेन्यू की। जो वेन्यू था श्रीनिका का बर्थडे का, वो हमारे घर से मुश्किल से 1 किलोमीटर था और हम वही वेन्यू मैनिफेस्ट करना चाहते थे, क्योंकि हमारे लिए बहुत आसान होता वहां तक जाना आना, हर चीज़ें, गेस्ट को भी वहां पर बुलाना बहुत आसान था। और मैंने उस वेन्यू के लिए स्क्रिप्टिंग 2 महीने से की, क्योंकि वो वेन्यू बहुत ज़्यादा हॉट स्पॉट था। और श्रीनिका का जब बर्थडे पड़ा तो बहुत भयंकर शादियों का सीज़न था। तो रियली में उस वेन्यू को मैनिफेस्ट करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। और मैंने स्क्रिप्टिंग की कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव मैनिफेस्टेड साई विला फॉर श्रीनिका's बर्थडे फॉर द डेट ऑफ 16 फरवरी। ठीक है, तो हमने उस वेन्यू के लिए ये चीज़ लिखी और लगभग 2 महीने मैंने लिखी है। वो भी मैंने रेगुलरली स्क्रिप्टिंग नहीं की, बट मैंने अपने स्विच वर्ड को चैंट किया जो विश मैनिफेस्टेशन के लिए था। और मैंने मंत्र का चैंट किया, ओम सत्यम नारायणम। और वो वेन्यू डेफिनेटली वी हैव बुक्ड फॉर श्रीनिका's बर्थडे। सेकेंड जो था ड्रेस, वो ड्रेस जो मैंने श्रीनिका के बर्थडे में पहनी, बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस थी। मैं श्रीनिका के बर्थडे में लहंगा नहीं पहनना चाहती थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे लहंगे हो गए थे। सो आई वांटेड समथिंग इंडो वेस्टर्न लुक, जो फैंसी भी हो बट एट द सेम टाइम ब्यूटीफुल भी हो, क्योंकि माता की चौकी थी तो उसी ओकेजन के हिसाब से मैं वो ड्रेस पहनना चाहती थी। और इस ड्रेस को आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 6 महीने पहले देखी थी इंस्टाग्राम अकाउंट पे। अमित अग्रवाल का एड आया था उसमें। ड्रेस का कलर डिफरेंट था, ब्लू कलर की थी, बट ऑब्वियसली मुझे ब्लू ड्रेस चाहिए भी नहीं थी, क्योंकि इस समय मुझे पीच कलर का एकदम नशा छाया। मुझे पीच कलर इतना सुंदर लगता है, एंड आई वांटेड टू गेट दिस ड्रेस। जिस सिटी में मैं रहती हूँ, हर शोरूम में लिटरली मैंने जाकर चेक किया, बट कहीं पे मुझे इस तरह की ड्रेस नहीं मिली। एंड आई वॉज लाइक, बट आई विजुअलाइज माई सेल्फ। मैं जब रात को सोने लगती ना, तो मैं विजुअलाइज करती कि श्रीनिका के बर्थडे में मैंने ऐसी ड्रेस पहनी हुई है। एंड दैट कलर, मुझे तो श्योर था कि मुझे पीच कलर चाहिए था। पीच या लाइट येलो में 2 कलर में मुझे चाहिए था। कोई भी कलर मिल जाता तो मैं ले लेती। एंड वन डे, मतलब संडे का दिन था, और मुझे नज हुई कि चलो हमारे जो है सिटी में कोठा बारचा का एक एरिया है, चलो वहाँ चलते हैं। और वहाँ के एरिया में एक नया शोरूम खुला हुआ था, तो मुझे एक नज हुई कि अच्छा, मैंने वो शोरूम एक बार देखा था, चलो वहाँ चलते हैं, देखते हैं। एंड लिटरली उस शोरूम में मैं गई, यू नो व्हाट, मैं गई वहाँ पर मैंने वहाँ पे पहले गाउन्स देखे, तो गाउन्स मुझे उतने समझ नहीं आए, उनके कलर्स और डिज़ाइन उतने समझ नहीं आए। तो फिर मैं वहाँ से चली गई। फिर मैं दूसरे शोरूम गई, वहाँ पे देखा, 2-3 और शोरूम गई, तो वहाँ पे मुझे वो ड्रेस नहीं मिली। देन फाइनली पता नहीं मुझे क्यों लगा कि उसी शॉप पर मुझे दोबारा जाना चाहिए। जब उस शॉप पे मैं दोबारा गई, तो उनकी ही एक कस्टमर क्रॉप टॉप्स देख रही थी, और ये वाला क्रॉप टॉप पैक करके रखा हुआ था। लिटरली सिर्फ मैंने इसकी कलर की वजह से इसको ओपन करा, क्योंकि डिज़ाइन ऊपर से नहीं दिख रही थी। इसका जो गाउन, जो नीचे का पोर्शन था, वो बहुत ज़्यादा हैवी था, तो उसमें कोई डिज़ाइन तो दिख नहीं रही थी लिटरली। बट मैंने कहा कि ये कलर मेरा फेवरेट है, तो चलो देखते हैं। तो लिटरली जब उन्होंने ओपन किया, आई वॉज लाइक, दिस इज़ द ड्रेस आई वॉन्टेड। एंड उसी समय मैंने पेमेंट की और उनसे वो ड्रेस ली, एंड आई वॉज सो हैप्पी। एग्जैक्ट सेम ड्रेस I have manifested, which I have seen on that Instagram account, and in that color, in that very particular color जिसमें मैं चाहती थी। I was so happy. एंड मेरे दिमाग में एक आइडिया था, बिकॉज उसका ब्लाउज बहुत ज़्यादा हैवी था, कलर बहुत प्रिटी था, तो मैंने डेलिकेट ज्वेलरी रखी, तो उसको भी मैंने विजुअलाइज किया था कि कैसे मुझे डेलिकेट ज्वेलरी चाहिए, इसका ब्रेसलेट चाहिए। एंड आई गॉट एवरी सिंगल थिंग, यू बिलीव मी, आई किड यू नॉट, आई गॉट एवरी सिंगल थिंग।
उसके बाद मतलब जो माता की चौकी हुई, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी बेटी के बर्थडे में नव दुर्गा माँ हमारी कुल देवी हैं, तो उनका नाम हो, ज़रूर उनकी पूजा हो, क्योंकि केक काटना हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है पहले ईश्वर की ब्लेसिंग लेना, फिर केक काटना। तो चलो आज के ट्रेंड के हिसाब से हमने केक भी कटिंग कराई, और आप बिलीव नहीं करोगे, केक कटिंग के लिए भी मैंने मरमेड डेकोरेशन बाद में देखा। पहले हमने केक का ऑर्डर दे दिया था, एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि क्या हुआ। तो जो केक हमने ऑर्डर दिया था उसमें हमने दी थी डिटेलिंग पिंक कलर के फ्लावर्स की, और जो मरमेड की डेकोरेशन जो हमने उसका बैकग्राउंड डेकोरेशन करवाया वो था आसमानी रंग का। बट मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि चलिए विशाल चलते हैं, केक वाले को बोल देते हैं कि हमें इस कलर का चाहिए, आसमानी कलर का चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। तो उस चीज़ को हमने जाने दिया, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, लाइट पिंक, क्योंकि वहाँ पे पेस्टल कलर्स के बलून थे, रेड थी, येलो था, पिंक, आसमानी सब कलर था। तो हमने कहा चलो मैच हो जाएगा। बट पता नहीं क्या मेरे दिमाग में था, मैं विजुअलाइज करती थी उसी तरह के केक को, मैं पिंटरेस्ट पे देखती थी, और दिमाग में था कि वो पिंक कलर का बैकग्राउंड हो और आसमानी कलर के फ्लावर्स हो, ताकि वो बैकग्राउंड से मैच कर जाए। और केक वाले को पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई समथिंग, कि उन्होंने एग्जैक्ट सेम कलर का केक बना दिया। लाइट पिंक कलर का उन्होंने केक का बेस रखा और उसमें आसमानी रंग की पेटल से डेकोरेशन कर दिया। तो दिस वाज अगेन माय मैनिफेस्टेशन। आई वाज लिटरली शॉक्ड बाय दिस मैनिफेस्टेशन, क्योंकि जैसी डिटेल्स मैं केक में चाहती थी बिना मेरे कहे उसी तरह का केक बना। एंड दैट इज एब्सोल्युटली, मैं तो ईश्वर की ब्लेसिंग मानूंगी, अपने कृष्ण की, माँ दुर्गा की ब्लेसिंग मानूंगी। माता की चौकी पर्टिकुलरली हम चाहते थे कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, कि जो देखे ना वो खो जाए। और मैं चाहती थी कि सारे ईश्वर को मैंने श्रीनिका के बर्थडे में इनवाइट किया था, पहला केक उन्हीं को चढ़ा था। एंड आई फेल्ट दैट एनर्जी। जब मैं वहाँ खड़ी हुई, मैंने पूजा की ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मेरी आंख से आंसू बह रहे थे, और मुझे पता था कि वो लोग आए हैं, और भगवान ने ही हमारे श्रीनिका के बर्थडे को इतना स्पेशल बनाया। एक एक परफॉर्मेंस, क्योंकि हमने परफॉर्मेंस बेस्ड माता की चौकी की थी, तो भगवान शंकर की परफॉर्मेंस, माता दुर्गा की परफॉर्मेंस, महिषासुर वध, और लिटरली ऐसे ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस हुई कि हर इंसान ने कहा कि भाई इतना सुंदर बर्थडे हुआ। एंड दिस इज बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। ये सारी बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। श्रीनिका के व्लॉग को मैंने सुबह तो शूट किया, पर आप जानते हैं कि जब आपके घर में कुछ होता है ना तो इतना हेक्टिक हो जाता है, प्लस छोटी बच्ची, मेहमानों की वजह से ज़्यादातर टाइम मेरे पास थी, तो बाट का पार्ट मैं शूट नहीं कर पाई। तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ जो वीडियोग्राफर हैं उनकी क्लिप्स मुझे मिल जाएं। तो आई होप कि इस महीने मैं आपके साथ श्रीनिका के बर्थडे का व्लॉग भी शेयर करूँगी। और ये सारी बातें मैं आपसे कहना चाहती थी। क्यों कहना चाहती थी? क्योंकि एक एक कितनी बारीकी इस बर्थडे में मैनिफेस्ट हुई है लिटरली, कि मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये सब ईश्वर की कृपा है दोस्तों। और मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि हमारी सिटी में ये रूल है कि 10 बजे के बाद आप लाउड स्पीकर्स को नहीं बजा सकते। और उसी दिन, जिस दिन श्रीनिका का बर्थडे था, उस दिन से बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे थे, यूपी बोर्ड एग्जाम्स। तो और हमारा जो कार्यक्रम था वो शाम को 6 बजे से शुरू होने वाला था। बट आप तो जानते हैं कि जब कुछ होता है तो थोड़ा बहुत लेट लतीफ़ होता है। तो 7:30 बजे से पूजा शुरू हुई, और मैंने माता से प्रार्थना की कि हे माता, 10 बजे तक तो प्रोग्राम किसी तरह से ख़त्म नहीं हो पाएगा, और हम जल्दी रैप अप नहीं करना चाहते थे। उनसे प्रार्थना की कि माँ, ये हमारा प्रोग्राम 12 साढ़े 12 तक ख़त्म होगा, तब तक आपकी कृपा से कोई बाधा नहीं आए। और लिटरली दोस्तों, सारा प्रोग्राम 12:30 बजे ख़त्म हुआ, और ईश्वर की कृपा से बहुत सुंदर हुआ। एक एक चीज़ हुई, फूलों की होली हुई, जैसा हमने प्लान किया था। हर परफॉर्मेंस हुई, चाहे वो हनुमान जी की हो, कृष्ण जी की हो, दुर्गा जी की हो। और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ईश्वर से जुड़ो, खुद के कनेक्शन को ईश्वर से जोड़ो। अगर ईश्वर से तुमने अपना कनेक्शन जोड़ दिया ना, तो तुम्हें जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, और तुम ऐसे मैनिफेस्ट करोगे। ऐसे लिटरली श्रीनिका का जो बर्थडे ना था, वो मेरे लिए एक आई ओपनर था। मैं हर दिन अपने क्लाइंट्स को देखती हूँ मैनिफेस्ट करते हो, लेकिन जब आप यूं मैनिफेस्ट करते हो ना, तो आपको लगता है कि भाई ये तो सिर्फ ईश्वर की कृपा से ही हो सकता है। तो ईश्वर और अपने सपनों को साकार करो, लेकिन भगवान को हमेशा धन्यवाद करो, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। थैंक यू एंड नमस्ते।